नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और राज्य के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। यहां पर कांग्रेस पार्टी और उसके साथ अलायंस वाली पार्टियों ने मिलकर के बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है और इस चुनाव को कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया है और उनके गठबंधन ने जीत लिया है। आगे हम आपको इस चुनाव के रिजल्ट के बारे में बताएंगे, इसके आंकड़े आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। तीसरी जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गोवा से आ रही है, जहां पर बीजेपी के अंदर भगदड़ मच गई है। बीजेपी के यहां पर कई नेताओं ने पार्टी छोड़ करके इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में जो है ताल ठोक दी है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के नगर पंचायत चुनाव के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर नगर पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति की लगभग 2000 से ज्यादा सीटों पर हुए चुनाव में जो आंकड़े आए हैं दोस्तों, वो बीजेपी के लिए 5 राज्यों के चुनाव से पहले एक बड़े झटके वाले हैं। दरअसल आप सभी जानते होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ये दावा कर रही थी कि वो ये जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जीत हासिल करेगी, लेकिन वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब जो फाइनल रिजल्ट आए गए हैं उसमें बड़ा उलटफेर हुआ है दोस्तों। नगर पंचायत की 1802 सीटों में से बीजेपी 359 सीटों पर सिमट गई है, जबकि कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, महाविकास आघाड़ी गठबंधन 1021 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत गया है। बात करें अदर की, तो अदर के खाते में 239 सीटें गई हैं। अगर हम अलग अलग बात करें तो बीजेपी 359, कांग्रेस पार्टी 344, एनसीपी 381, शिवसेना 296 और अदर के खाते में 239 सीटें गई हैं। यानी कि ओवरऑल देखें तो बीजेपी ये चुनाव हार गई है। जिला परिषद की 105 सीटों की बात करें तो यहां पर महाविकास आघाड़ी 55 और बीजेपी 38 सीटों पर चुनाव जीती है। अलग अलग अगर बात करें तो बीजेपी 38, कांग्रेस 34 और एनसीपी 21 और बची हुई सीटें शिवसेना के खाते में चली गई हैं। पंचायत समिति की 210 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी यहां पर 93 सीटें जीत गई है, कांग्रेस 53 और एनसीपी 36 और बची हुई सीटें शिवसेना के खाते में गई हैं। तो ओवरऑल दोस्तों महाराष्ट्र के इस चुनाव के अंदर बीजेपी हार गई है और महाविकास आघाड़ी, एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ कर दिया है। तो यह हो गया दोस्तों कि जो है महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन हुए हैं उसके रिजल्ट के आंकड़े। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, किसानों ने मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया है और यह ऐलान 5 राज्यों के चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किल का सबब बन सकता है। आपको हम खबर दिखाना चाहते हैं, आप खबर देखिए। गणतंत्र दिवस नजदीक और किसानों के ऐलान से प्रशासन और सरकार की सांसें फूल गई हैं दोस्तों। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान भिवानी में कितलाना टोल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि हर 26 जनवरी को वो दिल्ली से जो है ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसमें सभी राज्यों के किसान जो है शामिल होंगे। अब इसी बात को लेकर के प्रशासन में जो है चिंता बनी हुई है। वहीं इस मसले को लेकर के आज पुलिस प्रशासन और किसानों में बातचीत भी चल रही है। इससे पहले गुरुवार को हुई बैठक में किसानों और प्रशासन के बीच रूट को लेकर के सहमति नहीं बन सकी थी और इसको लेकर के पेच फंसा हुआ था। लेकिन अब किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल कर ही रहेंगे। और जब मोदी सरकार ने किसानों को ये एक तरह से भरोसा दिलाया कि वो एमएसपी पर कानून बनाएगी और जो है इसके साथ साथ तमाम किसानों के ऊपर जो केस चल रहे हैं उनको वापस लेगी, उसी के साथ साथ
कई और मुद्दों पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक मोदी सरकार या कोई भी सरकार की तरफ से इन तमाम मुद्दों पर, वादों पर काम करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है। इससे काफी ज्यादा नाराज है किसान और इसी नाराजगी के चलते बताया जा रहा है कि किसान इस ट्रैक्टर रैली का जो है एक तरह से शुरुआत करने जा रहे हैं। और लखीमपुर खीरी में कल आप लोगों ने देखा कि राकेश टिकैत खुद पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसान ने जिस तरह से जो है, सरकार ने जिस तरह से किसानों के साथ एक तरह से विश्वासघात किया है, इसका बहुत अच्छा बदला किसान सरकार से लेंगे। और यह बदला उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ साथ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के जरिए किसान बीजेपी से ले सकते हैं। खैर, देखना यह होगा कि आगे इस पर क्या होगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है गोवा से, जहां पर बीजेपी के अंदर अब भगदड़ का सिलसिला है वो जारी हो गया है। मनोहर पर्रिकर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके बेटे उत्पल पर्रिकर ने बीजेपी छोड़ दी है। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री का बेटा अगर किसी राज्य के अंदर बीजेपी छोड़ रहा है और वो उसके पिता बीजेपी के साथ रह करके अपनी जिंदगी को पूरी जो है वो उन्होंने पार्टी के लिए लगा दिया, और उसी पार्टी के जो है लोग आज उसी मुख्यमंत्री के बेटे को टिकट नहीं दे रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि गोवा के अंदर मनोहर पर्रिकर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे उत्पल पर्रिकर ने भाजपा छोड़ दी है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले, इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी ने उन्हें पणजी विधानसभा सीट से टिकट देने से इनकार किया, जहां से उनके पिता मनोहर पर्रिकर चुनाव लड़ा करते थे। बीजेपी ने मनचाही सीट, यानी बीजेपी के अंदर मनचाही सीट नहीं पाने की वजह से बताया जा रहा है कि उत्पल पर्रिकर ने बीजेपी से बगावत कर दी है। और उनके साथ सिर्फ जो है उत्पल पर्रिकर ही नहीं, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी त्याग दी है, बीजेपी छोड़ दी है। लेकिन यह खबर शायद मीडिया के अंदर उस तरह से नहीं दिखाई जा रही है जिस तरह से दिखाई जानी चाहिए। हां, यह जरूर है कि अगर मनोहर पर्रिकर और बीजेपी के इस नेता ने पार्टी ना छोड़ करके किसी कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी के नेता ने, इतने बड़े पद पर रहते हुए नेता के बेटे ने पार्टी छोड़ी होती, तो गोदी मीडिया के अंदर इस मामले पर ना जाने कितनी डिबेट्स हो गई होती। लेकिन अभी तक इस खबर को गोदी मीडिया ने दबा दिया है। और आप सभी जानते होंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर लगातार भगदड़ मची हुई है। उत्तराखंड के अंदर जो है हरक सिंह रावत, उसके बाद उत्तर प्रदेश में तो आप लोगों ने देखा ही होगा 3 मंत्रियों ने पार्टी छोड़ दी है। उसके बाद पंजाब के अंदर भी भगदड़ मची हुई है। मणिपुर देख लीजिए, यानी कि कोई राज्य बाकी ही नहीं है जहां पर भगदड़ मची ना हो। वो सिर्फ एक पार्टी की नहीं, यानी बीजेपी की ही नहीं, तमाम पार्टियों के अंदर इसी तरह से गहमा गहमी का आलम बरकरार है। अब देखना यह होगा कि ऐसी सिचुएशन में इन तमाम पार्टियों के लिए आगे की राह कितनी आसान होगी। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।